हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश रुकी हुई थी। अभी हमारे यहाँ एक दो दिन से ऐसा हो रहा है कि रोज रोज बारिश बारिश, मतलब धूप निकल ही नहीं रही है। तो सुबह सुबह अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई थी, तो मैं और बच्चे हम लोग आए थे छत पे, थोड़ा सा खेल रहे थे। और मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था क्योंकि बादल देखिए चारों तरफ पूरे काले काले घिरे हुए थे। और बच्चे यहाँ थोड़ा सा खेल रहे थे और बच्चों के साथ मैं अभी छत पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी। और ये देखिए, ये सागर है और ये इसकी तरफ जैसे मैंने कैमरा घुमाया तो ये मतलब हटने लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं मुझे मत रिकॉर्ड करो चाची। तो मैं इसको बोल रही थी कि मेरे ब्लॉग में थोड़ा कुछ बोलो। तो सुबह का सारा जो काम होता है, थोड़ा बहुत जो भी साफ सफाई वगैरह होता है, उस झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे दाना डाल दिया था कबूतरों को। जो कबूतर है, इससे होता क्या है, जब जैसे हम कबूतर को दाना देते हैं तो वो तुरंत नीचे नहीं आते, फिर हम थोड़ा पीछे हटते हैं तो सारे कबूतर एक साथ नीचे आ जाते हैं और तुरंत ख़त्म कर देते हैं सारा। आज अंशु का बर्थडे था, तो अंशु मेरा बड़ा बेटा है और उसका बर्थडे 1 तारीख को आता है, 1 अक्टूबर को। तो अभी हम लोग सब सुबह सुबह रेडी होके मंदिर जा रहे थे। ऐसे थोड़ा टाइम हो गया था, 10 बज ही गया था। तो हम लोग मंदिर जा रहे थे आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे पानी का मौसम किया हुआ था, तो हम लोग बाइक से नहीं गए थे, हम लोग कार से गए थे। नहीं तो ऐसे हम लोग आमने सामने तो बाइक से ही जाते हैं, पर हम लोग कार से गए थे कि कहीं बीच में कभी पानी वानी पड़ गया तो क्या टेंशन है। मेरे साथ क्या होता है कि मैं तो हमेशा घर पे ही रहती हूँ ना, तो जैसे ही मैं कभी बाहर निकलती हूँ, कभी कभी बाहर निकलती हूँ, तो इस तरह से खुला खुला आसमान देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग मंदिर पहुंच गए थे और हम लोग उस प्रसाद वाले दुकान पे गए थे जहां हम लोग हमेशा प्रसाद लेते हैं, और हमने वहीं पे गाड़ी खड़ी की क्योंकि थोड़ा सा बारिश तेज हो रहा था, तो हम लोग दुकान पे ही रुके हुए थे। तो मैं बच्चों का यहाँ फ़ोटो वोटो ले रही थी, बारिश कम होने का वेट कर रहे थे हम लोग। और जैसे ही बारिश हल्की सी कम हुई तो हम लोग हल्की हल्की बारिश में ही भीगते हुए मतलब मंदिर की तरफ चले गए, क्योंकि दुकान से ज़्यादा दूर तो है नहीं मंदिर। फिर भी जब बहुत ज़ोर था बारिश तो हम लोग थोड़ा देर रुके थे, फिर हल्की हल्की कम हुई तो हम लोग फिर मंदिर चले गए। और आज का कुछ ऐसा दिन था, क्या बारिश की वजह से मंदिर में भीड़ उतनी नहीं थी जैसे कि हमेशा रहती है। क्योंकि हर बार हम लोग आते थे, बहुत बार जैसे दुर्गा पूजा के टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ लिलोरी मंदिर में। मतलब बाहर बाहर से ही हम लोग ये प्रसाद का जो टोकरी है वो देते हैं और बाहर से ही माथा टेक के हम लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी जो था भीड़ नहीं था, तो मंदिर के अंदर मतलब जो मंदिर का गर्भगृह होता है वहाँ भी जाने को मिला हम लोग को। बारिश की वजह से भीड़ नहीं थी इसलिए शायद। तो हम लोग अंदर गए और अच्छी तरह से मतलब बैठ के पूजा किए। पंडित वहाँ पे हम लोग को मंत्र बोल बोल के फूल चढ़ाओ और ये सब कह रहे थे। फिर मंदिर में हम लोग पूजा करने के बाद जैसे ही बाहर निकले तो बाहर ये जो छोटी छोटी गाड़ी होती है बच्चों के लिए, वो घूम रही थी। तो हम लोगों ने बच्चों को उस गाड़ी में बैठाया। और पहले जो हम लोग मॉल वगैरह जाते थे तभी इस तरह से जो गाड़ी है वो मिलता था वहाँ देखने को। और पर आजकल हमारे तरफ यहाँ लिलोरी मंदिर में भी ये सब देखने को मिलेगा, इस तरह की गाड़ियाँ। फिर राम मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलता है। तो बच्चों को हम लोगों ने बैठाया और बच्चे 1-2 राउंड घूमे ही थे, फिर से बारिश हल्की हल्की शुरू होने लगी। थोड़ा सा बच्चों ने कार में घूमा, उसके बाद हम लोग घर वापस निकल गए। तो रास्ते में हम लोग केक लेके फिर घर जाते तो पहले हम लोग कतरास मार्केट गए। वहाँ पे हमने केक चुना। हमने तो ऐसे पहले से केक का ऑर्डर दे के नहीं रखा था, फिर भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस के केक मिल गए थे। तो फिर मुझे चुनने को बोला हस्बैंड जी ने कि चुनो कौन सा लेंगे, और मुझे तो समझ में नहीं आता, फिर मैंने यही वाला केक लिया। और इसमें हमने नाम लिखाया अंशु का, ऐसे अंशुमन नाम है उसका, मेरे बेटे का, लेकिन हम लोग उसको अंशु अंशु बोलते हैं, तो छोटा सा अंशु इसमें लिख दिया। फिर हमने बर्थडे में डेकोरेशन के जो सामान होते हैं वो भी लिया, चॉकलेट वगैरह भी यहीं से लिया। ये वैसे ये शॉप में सारा बर्थडे का सामान मिल जाता था, डेकोरेशन वगैरह का। ऐसे डेकोरेशन के लिए मैंने मीशो से सामान मंगाया ही था। फिर वापस हम लोग घर जा रहे थे। मैंने बोला ना, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो इस तरह से खुला खुला मौसम देखती हूँ, नेचर देखती हूँ इतना फ्रेश, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग सोचते होंगे कि
क्या ये रास्ता का रिकॉर्डिंग करती है, मेरे हस्बैंड खुद सोचते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकलती हूँ। और अभी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा था मौसम, और ये जो ताड़ के पेड़ है ना, वो तो बहुत अच्छा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मैं झारखंड में हूँ, ये तो कहीं और का ही वाइब आ रहा था हमको, जैसे कि हम कहीं बाहर गए हो घूमने के लिए, केरला या कहीं और। बिल्कुल बहुत ही ऑसम लग रहा था, क्योंकि हस्बैंड जी तो गाड़ी चला रहे थे और दोनों बच्चे आगे वाली सीट में बैठे हुए थे, तो मैं पीछे वाली सीट पे बैठ के आराम से रील्स बना रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं शाम के टाइम मंदिर से वापस आने के बाद लंच बनाने के बाद खा पी के सब कुछ साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद शाम का हो गया था, 5 बज गया था। तो उस वक्त मैं ये बलून्स वगैरह फुला रही थी। और ये जो पंप है ये भी मैंने खरीदा था वही केक वाली शॉप में ही, वहाँ डेकोरेशन के जहाँ सामान मिल रहे थे। और ये पंप से मैं फ़र्स्ट टाइम ये बलून्स फुला रही थी, तो एक दो तो शुरू वाले फट गए। और मेरा छोटा वाला बेटा पूछ के देख रहा है और पूछ रहा है मम्मी क्या कर रही है, बलून फुला रही है, ये सब पीछे से बोल रहा था वो। और फिर मुझे एक दो बलून तो ऐसे ही मैंने फोड़ दिए, फुला नहीं पाई मैं। फिर मैंने बहुत सारा उस दिन बलून फुलाया था। यहाँ पे मैं जब सारा कुछ बलून्स फुला रही थी तो यहाँ पे सिर्फ मेरा छोटा बेटा ही खेल रहा था। और मेरा बड़ा वाला बेटा जो है उसने शाम के 4 बजे वॉमिटिंग किया था, पता नहीं कैसे, शायद ख़राब मौसम की वजह से। तो मैंने उसको फिर साफ़ सुथरा करके और उसको सुला दिया था। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा ही सिर्फ था, तो मुझे एक तरह से आसानी ही हो रही थी, क्योंकि अगर दोनों जगह रहते तो दोनों ज़रूर लड़ते। मतलब खेल खेल में ही होता है ना, बच्चों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन मेरा जब बड़ा बेटा उठा था, मतलब बाद में जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो उसने देखा, तो उसने मुझे बहुत बोला कि मम्मी तुमने मुझे क्यों सुला दिया था, मुझे भी खेलना था ये बलून्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट्स बलून पूरे फुलाए थे और उस टाइम तक मेरा भाई आ गया था और वो भी उसी से मैं बातें कर रही थी। और 1 पैकेट बलून्स तो मैंने खरीदे थे दुकान में, और 1 पैकेट जो था वो मीशो वाले डेकोरेशन वाले पैकेट में आया हुआ था। क्या है रे, इससे कैसे बनाते हैं बलून? स्टोरी तो है ये नहीं। और मीशो वाले वो डेकोरेशन वाले पैक में ये एक क्या चीज़ था, इसको मुझे समझ में नहीं आता। मैंने यूट्यूब वीडियोस में देखा था कि बलून्स को डेकोरेट करने के लिए ही ये है, इसमें होल्स जैसे बने हुए थे इस रिबन में, उसी में बलून्स को किसी तरह से फिक्स करके कुछ डेकोरेशन करने का, बनाने का था। बट मुझसे ये हो नहीं रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि चल तू बना के दिखा। फिर उसने भी ट्राई किया, पर उसको भी नहीं आ रहा था, कुछ अच्छे से नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने इस चीज़ को वैसे ही एज इट इज़ रख दिया। शाम के 5:30 बजे से 6 बजे तक मैं लगी हुई थी बलून्स फुलाने में। फिर बाद में मेरे भाई ने भी हेल्प की, लेकिन जब मैं डेकोरेट कर रही थी तो मैंने देखा कि बलून्स बहुत कम हो गए। देखिए मुझे कितना गर्मी भी लग रहा था, क्योंकि हमने फ़ैन ऑफ कर दिया था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी तब मैंने देखा था कि बहुत सारे बैलून्स जो है बेड के नीचे घुस गए थे। और यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ था, वो बहुत कुछ बोल रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ ना तो अपने ब्लॉग में डाल, तो तू फेमस हो जाएगी। छोटे भाई लोग का तो पता है कि हर चीज़ में मजाक उड़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्राइपॉड लगा के अच्छे से अपना वीडियो व्लॉग बना रही थी, तो वो मेरे मोबाइल में देख के बहुत कुछ बोल रहा था कि मैं अपने ब्लॉग में ये सब डालूंगी, पर मैंने वो सारा कुछ म्यूट कर दिया। इसका भी यूट्यूब चैनल है लोचन महतो करके, लेकिन और उसमें ना बहुत अच्छे व्यूज़ गए थे जब ये शुरू वीडियोस बनाता था तो। लेकिन उसने फिर वीडियोस बनाना छोड़ दिया। जो उसके कंटेंट रहते थे ना वो बहुत अच्छे रहते थे, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, कौन से कॉलेज में जाना है, ये सब अच्छा ब्लॉग बनाता था ये भी, और अच्छे कंटेंट डालता था। 5-6 वीडियो बनाए होंगे उसने, और उसी में इसका हो गया था 1K सब्सक्राइबर। पर क्यों इसने छोड़ दिया पता नहीं।
और यहाँ पे सूर्यांश को देखिए, वो कभी लेट रहा था, कभी खेल रहा था, वो मतलब अकेले बोर हो रहा था। मैं यहाँ फटाफट से बलून्स में नॉट बांध रही थी। मेरे भाई से तो हो भी नहीं रहा था, वो सिर्फ बलून्स को फुला रहा था और बाकी उसमें जो नोट बनाते हैं ना ताकि वो खुले ना, वो मैं कर रही थी, उससे तो हो भी नहीं रहा था। सूर्यांश के बर्थडे में मैंने जो डेकोरेशन किया था उसका वो कर्टन जो होता है सिमरी कर्टन, वो लगा हुआ ही था पीछे दीवार पे। तो इस बार उसी के ऊपर ये वाला भी हम लोग चिपका रहे थे। और यहाँ पे मेरा भाई को देखिए, वो किस तरह से नौटंकी कर रहा है। तो मेरे बेटे का ये 5th बर्थडे था, तो इसीलिए इसमें 5 लिखा हुआ एक बैलून भी था जो मैंने खास करके मंगवाया था इसी के लिए। खुला रे, ये खुल रहा है, खुला, ये हवा आया, दम नहीं है, ये देखो खुला 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 खुला, और खुला और खुला, पूरा खुला टन टन। हवा तो निकल जा रहा है सब। किधर से निकल जाएगा? देखा, ये बढ़िया पाई। हाँ। फिर यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से डेकोरेट कर लिया था और आस पड़ोस के जो भी अंशु के दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन सबको भी मैंने बुला लिया और अंशु को भी उठा के हमने रेडी करा लिया था। बैलून मैं भी सज गया। आ जाओ, कौन आएगा मेरे वीडियो में? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अंशु रेडी हो गया। यहाँ पे अंशु को जो हैप्पी बर्थडे वाला कैप पहनाया था उसमें लाइट्स लगी हुई थी छोटी छोटी, तो सूर्यांश को भी वही वाला कैप चाहिए था और वो दूसरा लाइट टोपी कैप जो है वो ले ही नहीं रहा था। वो काफ़ी उस टाइम रो रहा था, फिर हमने उसको बहुत ही मुश्किल से चिप कराया, बहलाया, फुसलाया। फिर मनसो रोको, इधर देखो वीडियो। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे अंशु, हैप्पी बर्थडे अंशु, हैप्पी बर्थडे। हो गया ना, देखो इधर देखो अंशु, जल गया। फिर यहाँ ये स्पार्कल जो लगा देते हैं ना, मुझे तो ये इसका समझ भी नहीं आता। ये कभी कभी ये फटता भी है और ये इस तरह से जलने लगा और इसी टाइम से बोल रहा है फूको फूको। अब मुझे डर लग रहा है कि इसके स्पार्क्स के वजह से कहीं लग ना जाए, तो मैं वेट करी थी कि अब ये स्पार्कल जो है वो बुझ जाए तो फिर हम केक काटेंगे। उसी टाइम सबको केक का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाना शुरू कर दिए। हम बोले चलो गा लिया तो गा लिया, लेकिन अभी इसको बुझने तो तभी हम लोग इसके सामने जाएंगे। मुझे डर लगता है, लेकिन फिर हमने इसका बुझने का वेट किया, फिर हमने केक कटिंग किया।
चलो बेटा मत करो। चलो हो गया हम लोग। इसको बाबू को रुको बोलो छोड़ दो बेटा अभी। इसी तरह हमने अंशु का जो 5th बर्थडे है वो बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया और अंशु भी जब बड़ा हो जाएगा और ये वीडियो देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि मम्मी ने उसके बर्थडे में इतना कुछ किया था। फिर सारे बच्चों को हमने नाश्ता जो है वो बांट दिया, फिर सबको अपने घर चले गए। और इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।